हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 7 और वो है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। पहले हम लोग इसको मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर? तो हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है उसके फॉर्मेशन में अगर दिक्कत आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो सही से हो नहीं पा रहा, किसी चीज़ की कमी हो रही है और फिर अपना वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। ऐसी दिक्कतें जिसमें क्या होता है, ब्लड के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको बोलते हैं हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो उसके दो टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पढ़ने हैं। एक है आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, ठीक है, एक क्या है आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, और दूसरा आपको इसके अंदर पढ़ना है मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अनेमिया होता क्या है। तो अनेमिया का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर अगर जो आरबीसीज हैं वो एनफ मात्रा में ना हो, यानी इतनी क्वांटिटी में ना हो कि जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा कर सकें। अगर उनके अंदर गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, काउंट उनका कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनेमिया। और अगर ये अनेमिया आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, आयरन की कमी की वजह से आरबीसीज की क्वांटिटी कम हो रही है, आरबीसीज घट रहे हैं, पूरा तरीके से वो बन नहीं पा रहे हैं, समझ में आ रही बात। आयरन की कमी की वजह से अगर आरबीसीज पूरी तरीके से बन नहीं पा रहे हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है और उनकी क्वांटिटी कम हो जा रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी अनेमिया। और अगर जो आरबीसीज हैं वो बन तो रहे हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बन जा रहे हैं और वो मैच्योर नहीं हो पा रहे अपना काम करने के लिए, समझ में आ रही। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है वो मतलब अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। और क्यों नहीं बन पा रहे हैं कि विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी कोबालामिन और फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो मतलब आरबीसीज हैं वो ढंग से नहीं बन रहे। बन तो रहे हैं लेकिन मतलब पता चला जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं लंगड़े लूले, तो ऐसे ही वो बन तो रहे हैं, उनका फॉर्मेशन हो तो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। साइज़ में बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। ऐसे ही जो उनका स्ट्रक्चर है, जिस शेप में वो होना चाहिए उस शेप में वो नहीं बन रहे हैं और वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। मैच्योर होने का मतलब ये कि वो जैसे आदमी होता है, बच्चे होते छोटे छोटे, उनके अंदर सेंस नहीं होता क्या करना नहीं करना, फिर जब बड़े होते हैं उनके अंदर समझदारी आती है, उसको बोलते हैं कि ये मैच्योर हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो आरबीसीज वो बन रहे हैं वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, यानी आयरन की कमी की वजह से होने वाला अनेमिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक अनेमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक अनेमिया, जिसको MA भी बोलते हैं। और दूसरा MA का मतलब और दूसरा MA का मतलब हो जाता है मेगालोब्लास्टिक अनेमिया भी, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन क्या है, तो एक कंडीशन इन विच ब्लड डजंट हैव एनफ हेल्दी आरबीसीज इज कॉल्ड अनेमिया। ये कह रहे हैं जब हमारा ब्लड क्या है वो एनफ हेल्दी आरबीसीज नहीं रखता है, यानी जब ब्लड के अंदर मतलब जितनी ज़रूरत है उतने हेल्दी आरबीसीज नहीं होते हैं, यानी काम करने के लिए जो हेल्दी हो, बिल्कुल ठीक हो, सही सलामत हो, तो उतने एनफ क्वांटिटी में नहीं होते हैं, जितनी हमको ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में आरबीसीज नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं अनेमिया। एंड इफ़ इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, और अगर ये अनेमिया आयरन की कमी की वजह से हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, ठीक, या जिसको हम लोग माइक्रोसाइटिक अनेमिया भी बोलते हैं। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है ये, तो सबसे जाहिर सी बात है कि आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, तो लैक ऑफ आयरन, ये असल इसका एक एटियोलॉजी ये है, मेन एटियोलॉजी, ठीक है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि लैक ऑफ आयरन इन डाइट, यानी डाइट में हम लोग आयरन कम खा रहे हैं, तो बात तो वही है, तब भी तो बात वही है, आयरन में अगर हम लोग यानी डाइट में हम लोग आयरन कम खाएंगे तो भी तो ये बात उसके अंदर आ जाएगी कि आयरन की कमी हो रही है। ऐसे ही क्या है, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, हमारा जो इंटेस्टाइन है जहाँ से आयरन एब्जॉर्ब होता है वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो बात सब इसके अंदर आ जाएगी। ये अलग अलग टाइप हैं लैक ऑफ आयरन के, ठीक है। ऐसे ही प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो मतलब फीमेल है उनको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि जो बच्चा है उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन बन रहा है, समझ में आ रही बात, तो उनको ज़्यादा मतलब आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें तो प्रेगनेंसी में अगर नॉर्मली वो आयरन जितना ले रही थी पूरी ज़िंदगी, अगर प्रेगनेंसी कंडीशन में उतना ही लेंगी तो उनके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी। ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये अनेमिया हो सकता है। ऐसे ही अगर किसी का हैवी ब्लड लॉस हो गया, किसी भी कारण की वजह से, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा उसका ब्लड निकल गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है अनेमिया का। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है,
तो आयरन इज नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए क्या है, आयरन ज़रूरी होता है। एंड इट इज़ ए मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसीज। और जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज का एक बहुत ख़ास कंपोनेंट होता है। ठीक, अब यहाँ से इसका पैथोजेनेसिस शुरू होता है। लैक ऑफ आयरन इन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जब आयरन की कमी होती है, ठीक है, यहाँ पे आप एक और बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पे आप और बढ़ा सकते हैं। वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, और फिर लैक ऑफ आयरन इन बॉडी, और बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो फिर क्या होगा, अफेक्टेड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा, वो सही से नहीं हो पाएगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा, अनहेल्दी आरबीसीज बनेंगे, और फिर क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी अनेमिया हो जाएगा। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या क्या दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो आदमी के अंदर कमजोरी से आ जाएगी, यानी सुस्ती से आएगी, काम करने को मन नहीं करेगा, चलने को मन नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, फटीग सा होगा। फटीग का मतलब होता है कि बदन में बहुत थकावट और दर्द होगा। ऐसे क्या होगा, स्किन जो है उसका पीला सा हो जाएगा, चेस्ट में दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, इसलिए कि बहुत जल्दी जल्दी इसको सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी उसका जो सांस है वो छोटा हो जाएगा, बार बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि ब्लड के अंदर आरबीसीज नहीं है। जब आरबीसीज नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को जो ढोने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन का है। तो अब ऑक्सीजन को ढोएगा कौन, सेल तक पहुँचाएगा कौन, बहुत थोड़े से रह गए हैं, तो उन्हीं को जल्दी जल्दी आना पड़ेगा, बार बार ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आदमी को बार बार सांस लेने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही हार्ट रेट उसका बढ़ जाएगा, हेडेक हो सकता है, ऐसे ही चक्कर आ सकते हैं उसको। ऐसे क्या है, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, यानी ये जो नाखून वगैरह हैं ये बहुत एकदम मतलब ऐसे भुरभुरे से हो जाएंगे, कमज़ोर से हो जाएंगे। ऐसे देखेंगे ऊपर, उसके ऊपर लकीरें सी बन जाती हैं। ऐसे ही क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन टंग, जो हमारी टंग है, जो ज़बान है, जो जीभ है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, तो विटामिन सी खाइए। और क्या, रेड जो मीट होता है, यानी जो मीट है और उसमें आप चेक करिएगा कि रेड कौन सा होता है, तो उसको खाइए। ऐसे ही क्या कहते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, यानी ऐसे वेजिटेबल जिनका जो पत्ता है वो बहुत ज़्यादा हरा होता है, एकदम डार्क हरा होता है, तो वो वाला खाइए, उसमें आपको आयरन मिलेगा, जैसे कि पालक वगैरह है। ऐसे ही क्या है, नट्स वगैरह जो आते हैं वो खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, और क्या कहते हैं, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स जो आते हैं उसको खाइए। फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो भी अनाज वगैरह है या जो खाने की चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाया जाता है, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकारी तौर पे दलिया आता है, उसके अंदर कुछ मतलब विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह जो ज़रूरी होते हैं वो मिला दिए जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा नमक आता है, उसके अंदर आयोडीन मिलाया जाता है। तो ये काम सरकारी तौर पे होता है या मैन्युफैक्चरर कंपनी करती है, यानी खाने वाली चीज़ों के अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला देते हैं। ये काम अपने घर पे भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध वगैरह है तो उसके अंदर कोई चीज़ मिला दी जाती है, विटामिन डी का जो लिक्विड आता है वो डाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन क्या कहते हैं, सीरियल है जिसके अंदर आयरन मतलब काफ़ी मात्रा में है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसके ओरल फॉर्मुलेशन आते हैं जिसके अंदर आयरन वगैरह होता है, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, कार्बोनिल आयन, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ये सब आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। तो ये ओरली दवाएं दी जाती हैं। ऐसे ही क्या है, आयरन या डेक्सट्रेन आता है, यानी आईवी रूट से जो बॉटल आते हैं तो बॉटल चढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों तरीके से फार्माकोलॉजिकली इसको मैनेज किया जा सकता है। और जो दूसरा अनेमिया है वो होता है मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक अनेमिया क्या है, तो इट इज़ ए कंडीशन इन विच बोन मैरो मेक्स लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर आरबीसीज। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा बोन मैरो है, जहाँ पे ब्लड बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े साइज में आरबीसीज को बनाएगा और क्या करेगा, एबनॉर्मल होंगे, वो इमेच्योर होंगे, यानी उनके अंदर कुछ समझ नहीं होगा क्या करना नहीं करना, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो होता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B12 और B9 की वजह से ये दिक्कत क्रिएट होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। तो इसका एटियोलॉजी क्या है, तो यही इसका एटियोलॉजी भी होगा कि लैक ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 और कोबालामिन यानी विटामिन B12। तो ये इसके दो एटियोलॉजी हैं।
अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसमें क्या हो गया, लेक ऑफ विटामिन B12 एंड B9 हो गया। तो उसमें क्या हो गया, विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो वही आपने सारे जो पढ़े हैं ना अभी अनेमिया वाले में, आयरन डिफिशियंसी में सारे वही हैं। सिर्फ इसमें एक बढ़ा लीजिए कि डायरिया हो सकता है इसमें, और भूख की कमी हो सकती है, आदमी को भूख नहीं लगेगी। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो अगर विटामिन B12 की कमी है तो फिर क्या खाए आदमी, एग वगैरह खाए, क्या कहते हैं अंडा खाए, ऐसे ही रेड मीट जो आता है उसको खाए, ऐसे ही ब्रान जो आता है यानी जो चावल होते हैं उसकी जो छटाई होती है, उसका छिलका उतारा जाता है तो उसी के ऊपर होता है ब्रान। हालांकि जब छटवाते हैं धान को छटाया जाता है तब चावल निकलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी छटाई नहीं करवानी चाहिए, वरना ब्रान जो होता है उसके ऊपर उसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं, वो सब निकल के चला जाता है, ठीक। तो ब्रान यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मिल्क और लीवर जो आता है तो लीवर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लीवर खाया होता है लेकिन मालूम नहीं होता कि मैं लीवर खा रहा हूँ। तो जैसे कि मुर्गे की कलेजी मांगते हैं ना जाके, कलेजी और पथरी, तो कलेजी जो होता है उसी को लीवर बोलते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन काफ़ी लोगों को मालूम नहीं रहता है। ऐसे ही विटामिन B9 की अगर कमी हो रही है तो उसके लिए भी लीवर खा सकते हैं, किडनी खाइए, अंडा खाइए। ऐसे ही डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उसका यूज़ करना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के क्या है इसका, तो ओरल सप्लीमेंट आते हैं इसके, यानी क्या कहते हैं ओरली खाने के लिए इसका कैप्सूल वगैरह इस टाइप के बना के रखते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन B12 और 9 के लिए। ऐसे ही इनके सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन B12 और B9 के, जो कि IV रूट से आप दे सकते हैं, इंट्रावेनसली भी लगाने के लिए अवेलेबल है। यानी जिन लोगों को अगर मतलब ओरली नहीं दे सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उनको IV रूट से ये विटामिन दिए जाते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए ताकि हम और हिम्मत के साथ और लगन के साथ काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।